नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका आज हमारे एक नए टॉपिक में। और आज का हमारा एक टॉपिक है जोड़ों का दर्द। इसके क्या क्या कारण हैं, इन सभी कारणों और इलाज के बारे में हम डॉक्टर साहब से एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आजकल लोगों के जोड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है सर, तो इसके क्या क्या कारण हैं? देखिए, जो जोड़ों का दर्द होता है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। हमारी ओपीडी में कई तरह के पेशेंट आते हैं, इनको जोड़ों का दर्द रहता है। कुछ लोगों को घुटने का दर्द रहता है, कुछ लोगों को हाथों में दर्द होता है। लेडीज आती हैं तो उनको जैसे आटा मारते हैं तो उसमें उनकी उंगलियों में दर्द हो जाता है। तो इस तरीके से उसके कई कारण होते हैं। छोटे जॉइंट में दर्द होता है, उसका अलग कारण होता है। जो बड़े बड़े जॉइंट होते हैं, जैसे नी जॉइंट है, हमारा हिप जॉइंट है, कूल्हे का जॉइंट होता है, तो वो पैर में दर्द होता है, तो उसके भी कई अलग अलग कारण होते हैं। तो अगर हम कारणों पर पहले चर्चा करें तो सबसे पहले जो कॉमन कारण मैं आपको बता देता हूँ, जो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये कॉमन बीमारी है। बेसिकली ज़्यादातर ये एज रिलेटेड चेंज है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो बेसिकली 40 से ऊपर के लोग रहते हैं, 40-45 से ऊपर के लोग रहते हैं, तो उनमें इस तरह की बीमारी देखी जाती है। और इसमें क्या है, जोड़ों का जो होता है, अंदर का जो कार्टिलेज होता है वो घिसने लग जाता है। तो मैं आपको एक इसके माध्यम से बताता हूँ। जैसे ये देखिए, जैसे ये हमारे ये सारे जोड़ हैं, ये हमारा घुटने की नी जॉइंट होता है, इसका ये मैं जोड़ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये नी जॉइंट का जो जोड़ है, तो उसमें क्या है, जो हमारा जो नॉर्मल जॉइंट होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे ये हमारा नॉर्मल जॉइंट है, ये देखिए इसका मूवमेंट कितना फ्लेक्सिबल जा रहा है। बेसिकली हमारे नी जॉइंट में ऊपर की फीमर बोन होती है, नीचे की टिबिया फिबुला बोन होती है, तो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा स्पेस रहता है। और बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है, कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली इसको जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और मूवमेंट अच्छा करता है, लोग हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है। तो जब जो ये हमारा नॉर्मल जॉइंट है, इसके देखिए आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमारा ज़्यादा है, ये नॉर्मल जॉइंट है। अब जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, उसका डिजनरेशन स्टार्ट होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, जोड़ का दर्द की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जोड़ स्टिफ होने लगता है। तो इसमें भी ऐसे 3 कैटेगरी हैं। ये माइल्ड है, ये देखिए इसका ये है, ये इसका क्या है, जॉइंट में स्पेस कम हो गया है और इसका मूवमेंट में थोड़ा ये आ गई है, स्टिफनेस आ रही है। अब ये मॉडरेट कैटेगरी का है, इसका मूवमेंट और ज़्यादा स्टिफ हो गया है और ज़्यादा है। और ये सीवियर है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस हो गया है। तो इसमें क्या है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो ये बेसिकली क्या है हमारा, इससे मैं आपके माध्यम से ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल जॉइंट ये देखिए, और ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जॉइंट ये है। इसमें पेन क्या है, पेन बढ़ जाएगा पेशेंट को, पेन होने लगता है, जॉइंट में स्टिफनेस होने लगती है, तो ये एक कारण हो गया। इसके अलावा एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कारण होता है। ये ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, हमारी बॉडी में खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, हमारी बॉडी खुद से फाइट करने लग जाती है। इसमें क्या, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट होता है उसमें पेन के साथ स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है। सुबह सुबह पेशेंट जब उठता है तो उसका एक घंटे तक करीब उसके जोड़ों में अकड़न रहती है। वो मतलब 1 घंटे तक उसको काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमारा छोटे छोटे जो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड होते हैं, फिंगर्स होते हैं, तो फुट में होता है, तो उसमें ज़्यादा मिलता है। ये बेसिकली बड़े लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। हाँ, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। और इसकी स्टार्टिंग जल्दी हो जाती है, ये 20-25 साल के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। ये बेसिकली ऑटोइम्यून कंडीशन है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो हमारा लेट एज में स्टार्ट होता है, ये हमारा डिजनरेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा सोराइटिक आर्थराइटिस भी होता है। जैसे जो सोराइसिस के पेशेंट होते हैं, कई बार उनमें भी आर्थराइटिस देखने को मिलता है, उनके भी जोड़ों के दर्द होते हैं, उनमें भी काफ़ी जोड़ों में डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, उनमें भी जोड़ों का दर्द देखने को मिलता है। इसके अलावा गठिया बोलते हैं, इसको गाउट बोलते हैं, गठिया बोलते हैं। उसमें क्या, यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड की बॉडी में एक्सेस होने की वजह से हमारे जो जोड़ों में छोटे छोटे जो जोड़ हैं, जैसे हमारा जो बिग टो, जो पैर का जो बड़ा अंगूठा होता है, उसमें जो एक सूजन आ जाती है, दर्द होने लग जाता है। तो जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, रेड मीट का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, उन लोगों में भी ये गठिया के गाउट के सिम्टम ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जैसे कई होता है, जैसे किसी घुटने में इंजरी हो गई, किसी भी जॉइंट में इंजरी के होने के बाद भी
वहाँ पे डिजनरेशन हो जाता है, तो वहाँ पे भी जोड़ों के दर्द की शिकायत हो जाती है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, उनको पहले कभी चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद से दर्द की शिकायत रहती है। तो कई कारण होते हैं। आजकल जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल वाला चलन है, लोग घर से केवल ऑफिस निकलते हैं, ऑफिस से घर, बाहर टहलने नहीं जाते हैं, तो उनमें क्या है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमारे जोड़ों में दर्द में उतना, वो भी जोड़ों में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके अलावा ये काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, तो हमें उसको देखना है कि किस कारण से दर्द हो रहा है, तो उसके बाद हम उसका बचाव कर सकते हैं, उससे मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आजकल छोटे बच्चों में ये तकलीफ पाई जा रही है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? छोटे बच्चों में भी ये तकलीफ पाई जाती है, क्योंकि बेसिकली छोटे बच्चों में मैं आपको 3 कारण बताऊंगा। पहला होता है छोटे बच्चों में ये एक ग्रोथ पेन जिसको बोलते हैं, ये ग्रोथ पेन होते हैं, इनकी हड्डियों में दर्द रहता है। तो बच्चे क्या है, जो अच्छे से खाते पीते नहीं है, कैल्शियम विटामिन डी की कमी रहती है, तो उनमें क्या है, बॉडी पूरे दिन, उनका बॉडी एक्टिव पोजीशन में रहती है, पूरे दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, तो उनका क्या है, बेसिकली बॉडी चलायमान स्थिति में रहती है, लेकिन उनको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होता, तो ये ग्रोथ पेन की शिकायत रहती है उनको, जैसे जैसे हड्डी बढ़ती है दर्द होता है। दूसरा कारण होता है उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं उनका विटामिन डी काफ़ी लोगों में कम पाया जाता है, क्योंकि उनको जो नॉनवेज फूड होता है उसमें विटामिन डी उससे मिल जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियंस लोग होते हैं वो उन्हें विटामिन डी कम मात्रा में मिल पाता है, और वो लोग धूप में भी नहीं टहलते आजकल, तो उस वजह से उनका विटामिन डी कम हो जाता है, तो उनके भी जोड़ दर्द करने लग जाते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं। और जो तीसरा वो कारण होता है बच्चों में, एक जोनल आर्थराइटिस होता है, तो वो भी जो मैंने बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जोनल आर्थराइटिस है, वो भी कारण हो सकता है लेकिन ज़्यादातर जो बच्चों में कारण देखा गया है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहती है। तो उनमें अगर इन कमी को हम दूर करते हैं तो बच्चों के जोड़ों के दर्द का इजीली इलाज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसका कुछ होम्योपैथिक उपचार है हमारे पास? हाँ, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी में हमारे पास जैसे जो डिजेनरेटिव डिसीजेज हैं, जो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने बताया, तो उसमें क्या है, बॉडी का डिजेनरेशन हो रहा है, तो होम्योपैथी दवाई क्या है, उसको सराउंडिंग जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो जोड़ों में दर्द में जब होता है, वो जोड़ में वीकनेस आ जाती है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तो उस इन्फ्लेमेशन को हम हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ कवर करती हैं। होम्योपैथी में पहले एक मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में डायरेक्टली पेन किलर दवा नहीं देते हैं हम लोग, जैसे जैसे एलोपैथी में रहता है कि लोग जैसे लोगों की आदत पड़ जाती है, कई लोग मार्केट से मेडिकल स्टोर से पेन किलर ले लेके खाने लगते हैं और दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। तो होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, उसको पेन को मैनेजमेंट करने के लिए हमारी दवा है, लेकिन वो डायरेक्टली पेन किलर नहीं है। हमारी दवाएं उसके जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं, और उसकी जो पैथोलॉजी हो रही है उसको वहीं के वहीं रोकती हैं और उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून कंडीशन है, उसके लिए भी हमारे पास अच्छी दवाएं हैं जो उस तरह की पैथोलॉजी को रोकती हैं और उसको फर्दर प्रोग्रेस को रोकती हैं, और जो भी दिक्कत हो रही है उसको ख़त्म करती हैं। तो जैसे मैं आपको कई दवाइयाँ बताऊँगा, एक हमारे पास एक होम्योपैथी दवा आती है रस्टॉक्स 30 दवा जैसे मार्केट से मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है। तो रस्टॉक्स के अगर जो पेशेंट रहता है उसके पेन में जोड़ में दर्द होता है, स्टिफनेस रहती है, और उसका जो पेन होता है वो जो पेशेंट बताएगा फर्स्ट मोशन पे उसको पेन होगा। जैसे पेशेंट अगर बैठा हुआ है, कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उठने की कोशिश करेगा या बेड से उठने की कोशिश करेगा तब उसको दर्द फील होगा, लेकिन जैसे जैसे वो चलने लग जाता है, लगातार चलने लगता है, तो उसको दर्द में आराम आ जाता है। तो यह रस्टॉक्स का पेन होता है। हाँ, एक दवा और आती है, ब्रायनिया आती है। ब्रायनिया दवा है, ब्रायनिया में जोड़ों में दर्द के साथ उसमें सूजन भी हो जाती है। जोड़ का दर्द, जोड़ के साथ उसमें जो जोड़ होता है, जो घुटना है, वो सूज जाता है, और जरा से भी मूवमेंट से उसका पेन बढ़ जाता है। पेशेंट बिल्कुल शांत अवस्था में बढ़ाना चाहता है और जरा सा भी मूव नहीं करना चाहता है, इसलिए पेशेंट ब्रायनिया का होता है। एक कॉस्टिकम दवा आती है, कॉस्टिकम में भी काफ़ी ज़्यादा अकड़न रहती है और उसमें स्टिफनेस रहती है, पेन भी रहता है, और बेटर वाई मूवमेंट उसका रहता है। इसके अलावा और भी कई दवाइयाँ आती हैं हमारे पास, मदर टिंचर भी आते हैं, गॉलथीरिया का टिंचर आता है, वो भी पेन मैनेजमेंट में अच्छा काम करता है। और आर्निका भी आता है, आर्निका हमारे बैक में भी अच्छा काम करता है, घुटने में भी अच्छा काम करता है। तो काफ़ी सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, तो वो हम ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आजकल जैसी कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, लोग अपने हिसाब से बुक से नॉलेज पढ़ के दवा खरीद के खाने लगते हैं, ये चीज़ सही नहीं है। आप जब भी, जैसे हम लोग वीडियो में भी हम लोग बताते हैं, काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं,
लेकिन अगर जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो जानकारी के लिए अपना दवा समझ सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई दवा लेते हैं तो अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें। क्योंकि होम्योपैथी में क्या होता है, एक जैसे हमारे पास इतना समय नहीं रहता वीडियो में कि हम आपको इतनी सारी दवाइयों के बारे में बता सकें। तो एक सिम्टम होता है एक बीमारी की, हमारे पास होम्योपैथी में कई सारी दवाइयाँ रहती हैं, 10 दवा, 20 दवा, 50 दवा तक हो सकती हैं। तो डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी है। तो इसलिए जो होम्योपैथी में मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी बहुत वंडरफुल रिजल्ट देती है। इसमें बहुत ही मिरेकल की तरह काम करती है। पेशेंट का जोड़ों का दर्द बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है और उसकी स्टिफनेस भी कम हो जाती है। इवन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको नाम बताना चाहूँगा, ये भी ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसमें पेशेंट की बिल्कुल जो बैक होती है बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, तो हाँ अकड़ बिल्कुल अकड़ जाती है। तो उसमें भी होम्योपैथी में काफ़ी सारे केसेस में उसमें अच्छा रिजल्ट मिला है। तो कई सारी दवाइयाँ हैं कोई जो अच्छी अच्छी बीमारी में, इन बीमारियों में काम करती हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती हैं। तो होम्योपैथी में आपको जरूर सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के सिम्टम के लिए होम्योपैथी यूज़ करें। ये तो सर आपने होम्योपैथिक दवाई के बारे में बताया, और इसका जनरल मैनेजमेंट क्या हो सकता है? जनरल मैनेजमेंट बेसिकली जैसे कोई भी जोड़ों के दर्द का केस आता है, जैसे मान लीजिए किसी घुटने में दिक्कत है, तो सबसे पहले तो उसे मना किया जाता है कि वो पालती मार के ना बैठे, क्योंकि उसका क्या है मुंह जॉइंट पूरा का पूरा बेंड नहीं होना चाहिए, है ना। तो उससे क्या और ज़्यादा उसमें हड्डी से हड्डी घिसेगी तो और ज़्यादा दिक्कत उसकी बढ़ेगी। जैसे ये हड्डी से हड्डी घिसेगी तो और ज़्यादा दिक्कत करेगी। तो उसको जैसे जो अगर वो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर सकता है, इंडियन टॉयलेट्स में तो थोड़ा दिक्कत होगी, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करे और पालती मार के ज़मीन पर पालती मार के बिल्कुल घुटने मोड़ कर ना बैठे, स्क्वैटिंग पोजीशन में ना बैठे। और इसके अलावा पेशेंट को नॉर्मल वॉक जरूर करना चाहिए। उससे क्या हमारे जोड़ हैं तो उसमें उनका चलायमान स्थिति में रहते हैं, मूवमेंट वाली स्थिति में रहते हैं, उनमें स्टिफनेस नहीं आती है। और इसके अलावा उनको मसाज भी कर सकते हैं, जो ऑयल आते हैं मार्केट में, तो दवाएं भी ऑयल आते हैं, उनसे मसाज करते हैं तो उससे थोड़ा सिकाई भी की जा सकती है। सिकाई हमारे होम्योपैथी में भी ऐसा कोई होम्योपैथी में भी आते हैं। होम्योपैथी में जो आर्निका रेस्टॉक्स की दवाइयों के ऑयल आते हैं, जैसे ऑर्थोमोव ऑयल आता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, तो आपको इजीली अगर आप जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो उसमें आप जैसे जो इसके अलावा ऑइंटमेंट भी आते हैं, रेस्टॉक्स है, आर्निका है, जो मैंने आपको दवा बताई जिनके नाम बताए उनके ऑइंटमेंट भी आते हैं। तो उनकी क्रीम आप जोड़ों में हल्के हल्के हाथ से मालिश करेंगे तो उसमें आपको इन्फ्लेमेशन में, सूजन में और उसमें अकड़न में, दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा मसाज भी काफ़ी अच्छा रोल है इसमें। फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। फिजियोथेरेपी के बारे में बताना चाहूँगा, फिजियोथेरेपी इसमें जॉइंट के पेन में बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा पेशेंट को जैसे अगर हम देखते हैं कि कार्ड क्या है, अगर पता चलता है विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं उसको, ताकि उसकी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी की जा सके उसकी। तो इस तरीके से जो जोड़ों के दर्द का है, सबसे पहले उसको अगर हम कोई भी केस आता है सबसे पहले हमें उसका कार्ड जानना जरूरी है कि क्या कार्ड है। फिर उसके बाद हम उसका इलाज करते हैं, सिम्टम उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। उसका जनरल मैनेजमेंट और होम्योपैथिक मैनेजमेंट अगर साथ में किया सके तो जोड़ों के दर्द का जो लोग इतना परेशान रहते हैं, जोड़ों के दर्द में बहुत परेशान रहते हैं, सर्दियों बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उनको हम एक अच्छी खुशी दे सकते हैं। उनके जोड़ों का दर्द है हम उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।